नमस्कार छात्रगण, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का 8वां पाठ बीज, यह पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो ये पाठ में हमने क्या सीखा? तो ये पाठ में हमने एक अत्यंत छोटे से बीज से किस तरह से पेड़ बनने की प्रक्रिया होती है, ये सब हमने ये पाठ के माध्यम से सीखा है कि कैसे एक बीज बोया जाता है तो उससे छोटा सा पौधा बन जाता है और वो जैसे जैसे बड़े होने लगेगा तो उसका एक घना सा पेड़ बन जाता है। तो ये सब प्रक्रिया हमने इस पाठ के माध्यम से सीखी है। तो चलो स्वाध्याय को शुरू करते हैं। हमारे पाठ के नीचे एक प्रश्न दिया है, शुरू में हम वो देखेंगे और फिर बाद में हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं जिससे कि आपको ये पाठ अधिक से अधिक समझ में आएगा और आपकी परीक्षा में इस पे आधारित कौन सा भी प्रश्न आए तो आप उसका समाधान दे सकोगे। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखना ना भूलिए। तो चलिए पाठ के नीचे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं जिसका क्रम गलत दिया है तो उसको हमें सही करके यहाँ पे लिखना है। और दूसरा प्रश्न क्या दिया है? चने को गीली मिट्टी में बो और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करो। तो ये प्रयोग आपको घर पे करना है। क्या करना है? एक चना लेना है और गीली मिट्टी करके उसमें वो चना डालना है और रोज उसको पानी देना है और वो अंकुरित होकर कैसे पौधा बनता है इसका निरीक्षण करना है। इसका तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, ये प्रयोग करके घर पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम पहले प्रश्न का समाधान पहले देखते हैं। अभी ये जो हमें वाक्य दिए थे जिसका क्रम गलत दिया था उसको हमने सही क्रम से लगाया है। तो देखते हैं शुरू में क्या है? ख, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था, ये पहला वाक्य आएगा। फिर क, ये दूसरा वाक्य आएगा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। तीसरा वाक्य कौन सा आएगा? घ, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। और चौथा वाक्य ग, अब मैं तुम सबको काम आ सकता हूँ। ये कौन? पेड़ बोला था। तो ये वाक्य सबसे अंत में आएगा। ख, क, घ और ग ये सही क्रम है। आया समझ में? उसके बाद हमने कुछ प्रश्न आपके लिए बनाए हैं, वो शुरू में देखते हैं। पहला प्रश्न शब्दार्थ। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ दिए हैं, वो शुरू में हम देखेंगे। एक, पात यानी क्या? पत्ता। दो, धूप यानी सूर्य का प्रकाश। तीन, अंकुर यानी अखुआ, बीज से जन्मा पौधा। चार, कोमल यानी नई कोमल पत्ती। 5, रंभाना, ये क्या? गाय की बोली। 6, काम आना, इसका अर्थ क्या है? उपयोग में आना, उपयोगी होना। तो ये कुछ कठिन शब्द हुए। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। एक, बीज कहाँ पड़ा था? इसका समाधान, बीज किसी नदी के किनारे पड़ा था। दूसरा प्रश्न, पानी और धूप पाकर बीज पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। तीसरा प्रश्न, कोम्पले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया?
इसका उत्तर कोम्पले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। चौथा प्रश्न, पौधे ने गाय से क्या कहा? इसका उत्तर पौधे ने गाय से कहा कि मुझ में डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खाना। पांचवा प्रश्न, बीज क्या बन गया? इसका उत्तर बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। छठा प्रश्न, पौधा बड़ा होकर क्या बन गया था? इसका समाधान, पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया था। प्रश्न सातवां, पेड़ की कौन सी बात सुनकर सब खुश हो गए? अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ, पेड़ की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, किसी नदी के किनारे एक रिक्त स्थान पड़ा था। क्या पड़ा था ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा शब्द आएगा? किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। रिक्त स्थानों पर क्या शब्द आएगा? बीज। दो, पानी और धूप पाकर रिक्त स्थान फूटा। तो इस रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? अंकुर। पानी और धूप पाकर अंकुर फूटा। तीन, कोम्पले देखकर रिक्त स्थान के मुंह में पानी भर आया। तो ये रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? बकरी। कोम्पले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। चार, थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा रिक्त स्थान बन गया। तो ये रिक्त स्थान पर क्या कौन सा शब्द आएगा? पौधा। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। पांच, अब मैं तुम सबके रिक्त स्थान आ सकता हूँ। तो रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? काम। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है? ये हमें यहाँ पर बताना है। एक, जमीन में गड़ने दो। तो ये वाक्य किसने किससे कहा है? बीज ने चिड़िया से कहा। किसने कहा है? बीज ने कहा है। किससे? चिड़िया से। दो, खाद पानी खाने दो। यह वाक्य किसने किससे कहा है? कोम्पल ने बकरी से कहा। जो कोम्पल देखकर बकरी के मुंह में पानी आया था, तो बकरी वो कोम्पल खाने के लिए चली गई। तो वो कोम्पल ने बकरी से कहा, अभी मत खाओ, खाद पानी पहले खाने दो,
फिर बाद में बड़े हो जाओगे तब खाना। 3 डाल पात होने दो। ये किसने कहा है? पौधे ने गाय से कहा। चौथा प्रश्न, वह छोटा पौधा कहाँ गया? ये किसने किसे कहा है? चिड़िया, बकरी और गाय ने एक दूसरे से कहा। पांच, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूं। ये किसने कहा है? पेड़ ने चिड़िया, बकरी और गाय से कहा। प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिए गए हैं जिसके समान अर्थी शब्द लिखने हैं। 1 नीर, नीर यानी क्या? पानी। 2 दिवस, दिवस यानी दिन। 3 धरती, धरती यानी जमीन। 4 सरिता, सरिता यानी नदी। और 5 वृक्ष, वृक्ष यानी क्या? पेड़। तो इस तरह से समान अर्थ वाले शब्द हमने यहाँ पर दिए हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। 1 दिन, इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या है? रात। 2 बड़ा, इसका विरुद्धार्थी छोटा। 3 चलो, इसका विरुद्धार्थी रुको। 4 आया, इसका विरुद्धार्थी गया। और 5 बहुत, इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या है? थोड़ा। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। धन्यवाद।